हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग झारखंड के राज्य व्यवस्था का जितना भी प्रकार का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में झारखंड में पूछे गए सवाल हैं, सारा का हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने एक और वीडियो राज्य व्यवस्था का डाला था, वो थ्योरी सेशन था वर्ल्ड लर्नर के फॉर्म में। अगर वो वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग ये वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई समस्या नहीं होगा। लगभग क्वेश्चन आपको इसी वीडियो से मिल जाएगा। और आप इस वीडियो को देखें, मैंने 7 वीडियो राज्य व्यवस्था का टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर डाला था, उसको सारा वीडियो को मैंने एक साथ करके इस वीडियो में मैं अपलोड कर रहा हूँ। ये राज्य व्यवस्था का महा मैराथन वीडियो है और आप लोग इसे ज़रूर देखें। अगर इसका क्लास का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करें और उसमें मैं सारा का पीडीएफ डाल देता हूं, और इसका भी पीडीएफ में एक साथ करके डाल दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। ये है आपका क्वेश्चन। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला टॉपिक है झारखंड के राज्यपाल से संबंधित, जो भी कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सन 2000 में झारखंड के गठन के बाद निम्नलिखित में से किसने राज्यपाल के रूप में अपनी सेवा दी है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी, प्रभात कुमार जी। भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी प्रभात कुमार 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। 1963 बैच के आईएएस ऑफिसर, आईएएस अधिकारी प्रभात कुमार 1998 से 2000 के बीच कैबिनेट सचिव भी रह चुके हैं। वे आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस के अध्यक्ष के अलावा उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी झारखंड के चांसलर भी रह चुके हैं। प्रभात कुमार द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा पुस्तक है? तो लोक सेवा नैतिकता, नैतिक भारत के लिए एक खोज, ये उनके द्वारा पुस्तक लिखा गया है। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन वर्ष 2000 में झारखंड के पहले राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, श्री प्रभात कुमार। झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो प्रभात कुमार झारखंड के प्रथम राज्यपाल, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से झारखंड का पहला गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन हो जाएगा ये, प्रभात कुमार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग देखते हैं। झारखंड राज्य में राज्यपाल कौन है वर्तमान में? देखा जाए उस समय का क्वेश्चन 2017 का ये पूछा गया था, उस समय तो द्रौपदी मुर्मू थी, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो सीपी राधाकृष्णन अभी वर्तमान राज्यपाल है झारखंड के। सैयद अहमद, सैयद सितबे रजी, वेद मारवार तथा द्रौपदी मुर्मू चारों झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। झारखंड की प्रथम महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो भारत का प्रथम आदिवासी राज्यपाल होने का गौरव प्राप्त है। द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल जो है 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक रहा है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड प्रथम ऐसी राज्यपाल रही है जिन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो पूरा किया। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनने वाली द्रौपदी मुर्मू का झारखंड में 6 साल 1 माह 18 दिन का कार्यकाल रहा। ये झारखंड की पहली ऐसी राज्यपाल रही है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। यह भारत की आदिवासी समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली प्रथम व्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए, द्रौपदी मुर्मू। निम्नलिखित में से झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू। न्यूनतम अवधि के लिए झारखंड के राज्यपाल के रूप में निम्न में से किसने सेवा दी? तो सबसे कम समय तक राज्यपाल कौन थे? तो वीसी पांडे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विनोद चंद पांडे अर्थात वीसी पांडे झारखंड के सबसे कम समय तक राज्यपाल रहे हैं। इनका कार्यकाल जो है 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 जुलाई 2002 तक ही रहा है। इन्होंने 5 माह 10 दिन
झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड के मौजूदा राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की है? तो ये हम लोग सबको पता है, यह उड़ीसा राज्य की है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा प्रदेश से आती है। इनका जो जन्म है 20 जून 1958 ईस्वी को हुआ था। इनका पिता का नाम क्या था? तो विरंची नारायण टुडू इनके पिता का नाम था, और इनके पति का नाम क्या था? श्यामचरण मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जी का पति का नाम था। द्रौपदी मुर्मू जो थी, जो कि उड़ीसा की संथाल परिवार से आती थी। मयूरभंज जिले के कुसुम ब्लॉक के ऊपर बेड़ा गांव से उनका लालन पालन एक आदिवासी परिवार में हुआ। द्रौपदी मुर्मू ने 1997 ईस्वी में अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के रायरंगपुर से पहली बार जिला पार्षद चुनी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड के राज्यपाल बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के किस निर्वाचित क्षेत्र से विधायक रही है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, रायरंगपुर। आगे हम लोग देखते हैं, द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा में भाजपा के टिकट पर 2 बार रायरंगपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक चुनी गई है। वे बीजू जनता दल और बीजेपी के गठबंधन में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी है। द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा विधानसभा से सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए उन्हें नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो द्रौपदी मुर्मू को उड़ीसा में जो है अच्छा सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो नीलकंठ पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया था इनको। तो ये सब याद रखिएगा। झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो वर्तमान राज्यपाल अभी कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। उस समय के हिसाब से सी था ऑप्शन। झारखंड के प्रथम आदिवासी राज्यपाल रही द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल जो है 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक रहा। वर्तमान में झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं। इन्होंने 18 फरवरी 2023 को रमेश बैस के स्थान पर झारखंड के 11वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। सीपी राधाकृष्णन को झारखंड उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपरेश कुमार ने शपथ दिलाई थी, याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू को शपथ दिलाई? तो अभी हम लोग देखिए, ऑप्शन भी हो जाएगा वीरेंद्र सिंह। द्रौपदी मुर्मू जी को किसने शपथ दिलाया था? वीरेंद्र सिंह। और सीपी राधाकृष्णन जी को कौन शपथ दिलाया था? तो अपेश कुमार कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द्रौपदी मुर्मू को झारखंड में 9वें राज्यपाल के रूप में झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल की पद की शपथ दिलाई थी। द्रौपदी मुर्मू 9वें राज्यपाल के रूप में सैयद अहमद की जगह पदस्थापित हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके स्थान पर पदस्थापित हुई? तो ऑप्शन हो जाएगा सैयद अहमद के स्थान पर। सैयद अहमद जो झारखंड के 8वें राज्यपाल थे, को 2014 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य के लिए राज्यपाल बनाया गया था? तो हम लोग देखते हैं इसका पूरा विवेचन। डॉक्टर सैयद अहमद 4 सितंबर 2011 को झारखंड के 8वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिए थे। इनका जो कार्यकाल है वो 4 सितंबर 2011 से लेकर 15 मई 2015 तक रहा। डॉक्टर सैयद अहमद 16 मई 2015 को मणिपुर के 16वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। पुस्तक पगडंडी से सहराह तक इनकी अपनी लिखित जीवनी है। 27 सितंबर 2015 को इनका निधन हो गया था। ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। इनका जो कौन सा पुस्तक है, इनका आत्मकथा जो है, पुस्तक कौन है? पगडंडी से सहराह तक। पगडंडी से
शाहराह तक। आगे देखते हैं हम लोग। राज्यपाल की योग्यता संबंधित अनुच्छेद कितना है? किस अनुच्छेद के तहत कौन सा ऐसा योग्यता होना चाहिए जो राज्यपाल को कंपलसरी है, 21 अनुच्छेद में वर्णित किया हुआ है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 157 अनुच्छेद 157 हो जाएगा। तो अनुच्छेद 157 में जो है राज्यपाल का योग्यता के बारे में दिया है। तो वो क्या कौन कौन योग्यता है, चलिए हम लोग देखते हैं। पहला होगा योग्यता कि वो भारत का नागरिक हो, वह जो है उनकी आयु 35 वर्ष पूरा हो चुका हो, मतलब उनका न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। तीसरा योग्यता क्या होगा, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। चौथा क्या होगा, वह राज्य सरकार या केंद्र सरकार या राज्यों के नियंत्रण के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम में भाग के पद पर, लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई भी उनको लाभ के पद पर ना हो। ये चौथा योग्यता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 157 में है योग्यता राज्यपाल का। चलिए, डैश के केंद्र में मौजूद राष्ट्रपति के समान कार्य होते हैं। तो केंद्र में तो जैसे केंद्र होता है, केंद्र सरकार होता है और राज्य सरकार होता है, राज्य सरकार होता है। तो केंद्र में राष्ट्रपति हो जाएंगे प्रेसिडेंट, और राज्य में गवर्नर हो जाएंगे जो कि राज्यपाल हो जाएंगे, दोनों सिमिलर हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। भारत का संविधान संघात्मक है। इसमें संघ और राज्य के शासन से संबंध में प्रावधान किए गया है। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है। संघ की तरह राज्य की भी शासन पद्धति संसदीय है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल होता है, राज्यपाल होता है। मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेकाधिकार दिया गया है। ऐसे मामले में वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य कर सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? अभी हम लोग देखे थे 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। किसी व्यक्ति को तभी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है जब तक 35 वर्ष की आयु पूरी ना कर चुका है, अर्थात राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड के सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये सैयद सितवे रजी। झारखंड में सबसे अधिक समय तक राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड जो है द्रौपदी मुर्मू के नाम है, जबकि दूसरा नंबर पे कौन है? सैयद सितवे रजी। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा समय तक द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल थी जो कि 6 वर्ष कुछ महीना तक, और सैयद सितवे रजी थे दूसरा नंबर पे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग को राज्यपाल को एकदम कंठस्थ होना ही पड़ेगा कि कितना दिन तक था, कब से कब तक था और कितना राज्यपाल थे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला राज्यपाल कौन है? प्रभात कुमार, 15 नवंबर 2000 से लेकर 3 फरवरी 2002 तक थे। दूसरा कौन थे? वीसी पांडे, ये कार्यवाहक राज्यपाल थे जो कि 4 फरवरी 2002 से लेकर 14 फरवरी 2002 तक थे। तीसरे नंबर के कौन थे? तो एम रमा जोइस तीसरे नंबर के थे जो कि 15 जुलाई 2002 से लेकर 11 जून 2003 तक थे। वेद प्रकाश मारवाह जो कि 15 जून 2003 से लेकर 9 दिसंबर 2004 तक थे। उसके बाद सैयद सितवे रजी जो कि 5वें राज्यपाल थे, ये 10 दिसंबर 2004 से लेकर 23 जुलाई 2009 तक थे। कतिकल शंकर नारायण जो कि 6ठे राज्यपाल थे, ये 24 जुलाई 2009 से लेकर 21 जनवरी 2010 तक थे। उसी प्रकार MOH फारूक जो थे, जो कि 7वें राज्यपाल थे, ये 22 जनवरी 2010 से लेकर 3 सितंबर 2011 तक थे। उसी प्रकार डॉक्टर सैयद अहमद जो थे, वो 4 सितंबर 2011 से लेकर 15 मई 2015 तक थे। उसी प्रकार फिर द्रौपदी मुर्मू जी जो कि 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक थी,
उनके बाद रमेश बैस आए, उनका कार्यकाल 14 जुलाई 2021 से लेकर 17 फरवरी 2023 तक था। अभी वर्तमान में सीपी राधाकृष्णन हैं, जिन्होंने 18 फरवरी 2023 को अपना पद संभाला, वो अभी तक हैं। तो आप लोग अगर बोलिएगा तो राष्ट्रपति का, सॉरी राज्यपाल का, और जो यहाँ का जो सीएम था, मुख्यमंत्री जितना भी थे, सबको हम ट्रिक से आपको याद करवा देंगे। छोटा सा 2 मिनट 3 मिनट का वीडियो होगा, उसमें याद करा देंगे। अगर आप लोग का डिमांड रहेगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब हम इस पर वीडियो बना देंगे। बाकी अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2010 से सितंबर 2011 तक झारखंड राज्य में M.O. हसन फारूक मेरिक ने निम्नलिखित में से कौन सा पद धारण किया था? तो ऑप्शन बी, राज्यपाल का पद धारण किया था। झारखंड के 7वें राज्यपाल के रूप में M.O. हसन फारूक मेरिकर, जो कि 22 जनवरी 2010 को पद ग्रहण किया था। इनका कार्यकाल जो था वो 22 जनवरी 2010 से लेकर 3 सितंबर 2011 तक था। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के इनमें से कौन से राजनेता ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में काम किया था? तो ठाकुर जी, रामेश्वर ठाकुर। चलिए इनका देखते हैं क्या है। झारखंड के महान स्वतंत्रता सेनानी रामेश्वर ठाकुर का जन्म जो है 18 जुलाई 1927 ईस्वी को गोड्डा जिला के ठाकुर गंगटी नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने भारत छोड़ आंदोलन 1942 में सक्रिय भूमिका निभाई थी। संथाल परगना के राजमहल पहाड़ियों में लगभग 6 महीना तक भूमिगत रहे थे। बाद में उन्हें गिरफ्तार कर कलकत्ता सेंट्रल जेल में डाल दिया गया था। रामेश्वर ठाकुर सामाजिक सुधार के कार्यों में भी पूरी सक्रियता से भाग लिया था। विशेष रूप से संथाल परगना के पुनर्निर्माण गतिविधियों के कार्यों में इनका कार्य अतुलनीय था। रामेश्वर ठाकुर भारत के कई राज्यों के राज्यपाल के पद पर रह चुके हैं, जैसे 2004 से 2006 तक उड़ीसा के राज्यपाल रह चुके हैं, 2006 से 7 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं, 2007 से और 2009 तक जो है ये कर्नाटक के राज्यपाल रह चुके हैं, और 2009 से 2011 तक वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाजपा झारखंड की सरकार में किस दल के साथ गठबंधन में है? तो आजसू पार्टी। 2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ था। भारतीय जनता पार्टी को 37 जबकि इसके सहयोगी आजसू को 5 सीट मिला था। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन को कुल 42 सीट प्राप्त हुआ था, जो बहुमत से 1 सीट ज़्यादा था। रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे उस समय। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य बनने के बाद कितने लोग ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में सेवा दी थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ये डी, लेकिन वर्तमान में 11, क्योंकि रमेश बैस और उनके बाद सीपी राधाकृष्णन अभी जो वर्तमान में है, दोनों मिला के 11वें नंबर हो जाएगा। 15 नवंबर 2000 को झारखंड के अस्तित्व में आने से लेकर अब तक झारखंड में 11 लोग राज्यपाल के रूप में सेवा दी है। द्रौपदी मुर्मू, जिनका कार्यकाल 18 मई 2015 से लेकर 13 जुलाई 2021 तक था, उन्होंने झारखंड के 90वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। उनके बाद 2021 में रमेश बैस 10वें राज्यपाल के रूप में, जबकि 2023 में सीपी राधाकृष्णन 11वें राज्यपाल के रूप में ग्रहण किया था पद को। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड के राजभवन के आर्किटेक्चर कौन है? तो सेंडल बेलार्ड ऑप्शन ही हो जाएगा। राजभवन रांची झारखंड के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है। राजभवन परिसर का जो 62 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 52 एकड़ में मुख्य राजभवन परिसर है और 10 एकड़ में आंड्रे हाउस है। वर्तमान राजभवन का जो निर्माण है 1930 में शुरू किया गया था और मार्च 1931 में 7 लाख रुपया की अनुमानित लागत से पूरा हुआ था। राजभवन को सेंडलो बेलार्ड
वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था। राजभवन का एक अन्य आकर्षण आड्रे हाउस है, जिसे अब जो है हेरिटेज हाउस में बदल दिया गया है। आड्रे हाउस का निर्माण जो है वो कैप्टन हेल्किंसन द्वारा करवाया गया था, जो कि 1850 से 1856 तक छोटा नागपुर के उपायुक्त थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड के वर्तमान राजभवन का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो अभी हम लोग देखे थे ये 1931 में हुआ था। 1930 से स्टार्ट हुआ था और 1931 में हुआ था। देखिए हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इनका निर्माण जो है, राजभवन का निर्माण 1930 से शुरू हुआ था और 1931 में ये 7 लाख की लागत से ये ख़त्म हो गया था। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक मुख्यमंत्री है, हम लोग देखेंगे मुख्यमंत्री को। चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2000 में झारखंड के नया राज्य बनने समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो राबड़ी देवी जी उस समय मुख्यमंत्री थी। झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। झारखंड राज्य के गठन के समय बिहार के मुख्यमंत्री तो राबड़ी देवी थी। भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और राष्ट्रपति कौन थे? KR नारायण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? तो अर्जुन मुंडा जी झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अर्जुन मुंडा जो हैं झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे। 2000 ईस्वी में झारखंड अलग राज्य गठन होने के बाद अर्जुन मुंडा को बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री बनाया गया। विरोध के चलते जब बाबूलाल मरांडी को अपना पद छोड़ना पड़ा, तब उन्होंने बाबूलाल मरांडी के बाद 18 मार्च 2003 को झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 35 वर्ष की आयु में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले अर्जुन मुंडा जो हैं देश में सबसे कम उम्र में मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड है। ये खरसावा जिला के विधानसभा तथा जमशेदपुर एवं खूंटी लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा अर्जुन मुंडा। झारखंड के पहले समाज कल्याण मंत्री के रूप में डैश कैबिनेट मंत्री थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अर्जुन मुंडा। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा राज्य के किस क्षेत्र से आते थे? तो ये खरसावा से आते थे। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा खरसावा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ये खरसावा विधानसभा तथा जमशेदपुर एवं खूंटी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ये 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले श्री मुंडा नरेंद्र मोदी जो हैं उनके मंत्रिमंडल में जनजाति मामले के कैबिनेट मंत्री हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये अर्जुन मुंडा ही हैं। झारखंड में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड जो है अर्जुन मुंडा के नाम है। ये झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अर्जुन मुंडा पहली बार 1995 ईस्वी में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट एवं 2000 और 2005 में भाजपा के टिकट पर खरसावा विधानसभा से जीत हासिल की थी। अर्जुन मुंडा 3 बार जो है मुख्यमंत्री बने। 3 बार जो मुख्यमंत्री बने तो 5 साल 8 महीना तक यह मुख्यमंत्री रहे। अर्जुन मुंडा को गोल्फ खेलने में काफ़ी रुचि है। इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी को बढ़ावा देने की कोशिश की। वर्तमान में वह भारतीय तीरंदाजी संघ एवं झारखंड तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष भी हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे? तो ऑप्शन बी मधु कोरा। ये निर्दलीय पहला मुख्यमंत्री थे। मधु कोरा जो है निर्दलीय विधायक रहते हुए 18 सितंबर 2006 को झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री बने। मधु कोरा भारत के किसी भी राज्य में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 23 महीने के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले पहले मुख्यमंत्री रहे।
मधु कोड़ा के राजनीतिक सफ़र की शुरुआत जो है आजसू के साथ छात्र राजनीति में हुई थी। इसके बाद वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और सन 2000 ईस्वी में पहली बार बीजेपी के टिकट से जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर चयनित हुए तथा बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार में वे पंचायती राज मंत्री बने। बाद में वे 2003 में अर्जुन मुंडा की सरकार बनने के बाद भी इसी पद पर काबिज रहे। 2005 में अर्जुन मुंडा की सरकार में वे खान एवं भूवैज्ञानिक मामलों के मंत्री बनाए गए। 2009 के लोकसभा चुनाव में वो सिंहभूम लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड के 6 मुख्यमंत्री के 2000 में निर्माण के बाद इसमें से कितने निर्दलीय उम्मीदवार थे? तो ऑप्शन हो जाएगा डी 1 मधु कोड़ा जी। झारखंड के प्रथम एवं एकमात्र निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हैं। इनकी पत्नी जो है गीता कोड़ा वो कांग्रेस से सिंहभूम की सांसद है तथा वे स्वयं कांग्रेस के नेता हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। मधु कोड़ा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दी है? तो ऑप्शन सी 1 बार दी है। मधु कोड़ा झारखंड का प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। ये अभी तक 1 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। इनका कार्यकाल जो है 15 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक रहा। ये झारखंड के 5वें मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सन 2000 में निर्माण के बाद से कितने लोग झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दिए हैं? तो ऑप्शन सी ये 6 को दिए हैं। झारखंड गठन से अब तक 6 लोग जो है राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपनी सेवा दिए हैं। वो 6 लोग कौन कौन से हैं और कई बार दिए हैं, चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग झारखंड का प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बाबूलाल मरांडी है। ये 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक थे। दूसरा मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। फिर शिबू सोरेन है। शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक। फिर अर्जुन मुंडा है। फिर 12 मार्च 2005 से लेकर 18 सितंबर 2006 तक ये रहे। फिर मधु कोड़ा जी हैं। ये 18 सितंबर 2006 से लेकर 27 अगस्त 2008 तक थे। फिर शिबू सोरेन है 27 अगस्त 2008 से लेकर 18 जनवरी 2009 तक थे। फिर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग गया था। राष्ट्रपति शासन कहाँ से कब तक लगा? तो 9 जनवरी 2009 से लेकर 27 जनवरी 2009 तक था। पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में लगा था। फिर शिबू सोरेन है 30 सितंबर 2009 से लेकर 30 मई 2010 तक ये मुख्यमंत्री रहे। फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया 1 जून 2010 से लेकर 10 सितंबर 2010 तक। ये दूसरी बार राष्ट्रपति शासन था। और फिर उसके बाद अर्जुन मुंडा जी हैं। फिर से अर्जुन मुंडा ये 11 सितंबर 2010 से लेकर 18 जनवरी 2013 तक ये थे। उसके बाद फिर से राष्ट्रपति शासन लग गया। ये 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक था। तो झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगा। पहला 2009 में लगा था, दूसरा लगा था 2010 में लगा था, याद रखिएगा, और तीसरी बार जो लगा था राष्ट्रपति शासन ये 2013 में लगा था। तीनों इंपॉर्टेंट है। झारखंड में अभी तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति शासन 2013 के बाद जो है उसके बाद फिर हेमंत सोरेन आए थे। तो 13 जुलाई 2013 से लेकर 26 दिसंबर 2014 तक ये झारखंड के सीएम थे। उसके बाद फिर रघुवर दास जी आए 27 दिसंबर 2014 से लेकर 23 दिसंबर 2019 तक थे। ये पहला गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन फिर उसके बाद आए। हेमंत सोरेन 19 सितंबर 2019 से लेकर अब तक ये कार्य कर रहे हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि हेमंत सोरेन जो है कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये उनका दूसरा कार्यकाल है। पहला ये बने थे 13 जुलाई 2013 से लेकर 26 दिसंबर 2014 तक एक बार ये बन चुके हैं। 2013 में एक बार बने हैं और दूसरी बार कब बने हैं? 2019 में बने, 6 साल के बाद। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी किस राजनीतिक दल से थे? तो ये भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से थे।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी थे। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक कार्यभार संभाला था। 1998 में बाबूलाल मरांडी झारखंड के दिग्गज नेता शिबू सोरेन को पराजित कर दुमका से सांसद बने तथा अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में वह केंद्रीय वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित किए गए थे। फिर 2006 में भाजपा से मतभेद के कारण झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक नाम से एक नया राजनीतिक दल बनाए और 17 फरवरी 2020 को झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का भाजपा में विलय कर दिए। वर्तमान में वे प्रतिपक्ष के नेता हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नवनिर्मित झारखंड राज्य की पहली सरकार निम्नलिखित में से किस राजनीतिक पार्टी की थी? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये बीजेपी की थी। बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था? तो 15 नवंबर 2000 से लेकर 17 मार्च 2003 तक। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। मुख्यमंत्री की सूची राज्य गठन से अब तक। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग। बाबूलाल मरांडी, उसके दूसरा शिबू सोरेन, फिर मधु कोड़ा, फिर शिबू सोरेन आए, फिर हेमंत सोरेन आए। हेमंत सोरेन आए। एक्चुअली ऐसे है, 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर उसके बगल में है। 1 नंबर पहले बाबूलाल मरांडी, दूसरा नंबर अर्जुन मुंडा, तीसरा में शिबू सोरेन, चौथा में अर्जुन मुंडा, पांचवा में मधु कोड़ा, छठा में शिबू सोरेन, सातवां में शिबू सोरेन फिर से हैं, आठवां में अर्जुन मुंडा, नौवां में हेमंत सोरेन, 10वां में रघुवर दास और 11वां वर्तमान में अभी हेमंत सोरेन है। चलिए हम आगे देखते हैं। दो हजार में झारखंड के निर्माण के बाद से 6 मुख्यमंत्री में झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM के कितने थे? तो ऑप्शन बी 2। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य निर्माण से लेकर अब तक राज्य में 5 सत्ता की कमान झामुमो यानी सोरेन परिवार के पास आई। कुल 3 बार वर्ष 2005, फिर 2008, 2009 में शिबू सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने थे, जबकि 2013 में हेमंत सोरेन पहली बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। JMM की अगुवाई वाली ये 4 सरकारों अल्पजीवी रही, अर्थात अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। 2019 में JMM की अगुवाई में 5वीं बार सरकार बनी और हेमंत सोरेन दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। JMM की ये अब तक की सबसे लंबी चलने वाली सरकार है। वर्तमान में हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। कितनी बार शिबू सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी है? तो ऑप्शन है 3 बार। झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM ने झारखंड का मुख्यमंत्री इनमें से कौन है? तो हेमंत सोरेन जी हैं। झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन है? तो शिबू सोरेन जी हैं। झारखंड के पहले गैर भाजपाई मुख्यमंत्री शिबू सोरेन थे। उन्होंने पहली बार झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम अवधि के लिए 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक, अर्थात कुल 10 दिन तक ये मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित किए। तो सबसे कम उम्र तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड शिबू सोरेन का नाम है, इन्हीं के नाम है। तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड शिबू सोरेन के नाम है। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी तक अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। शिबू सोरेन 3 बार 10 महीने 5 दिन
10 महीने 5 दिन मुख्यमंत्री रहे। दिसोम गुरु या गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है शिबू सोरेन को, याद रखिएगा। निम्न में से किसने सबसे कम अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में सेवा दी? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, शिबू सोरेन मात्र 10 दिन तक थे। चलिए हम आगे देखते हैं। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो शिबू सोरेन जी को नियुक्त किया गया था। शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे? तो ऑप्शन ए 2 मार्च 2005 से लेकर 12 मार्च 2005 तक, कुल 10 दिन तक। इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे? तो 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक, ऑप्शन ए। अर्जुन मुंडा पहली बार 18 मार्च 2003 से 3 को झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे तथा 2 मार्च 2005 तक इस पद पर बने रहे थे। 2005 के झारखंड विधानसभा चुनाव में, जो झारखंड राज्य के गठन के बाद पहला विधानसभा चुनाव था में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी एक दल या चुनाव पूर्ण गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा को 30 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि जेएमएम को 17 सीट मिला था। राज्यपाल द्वारा शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, किंतु बहुमत के अभाव में वे मात्र 10 दिन तक ही राज्य के मुख्यमंत्री रह सके। भाजपा के अर्जुन मुंडा 12 मार्च 2005 को झारखंड के चौथे मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। वे राज्य गठन से अब तक 3 बार मुख्यमंत्री पद पर रह चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अर्जुन मुंडा ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दी है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 3 बार। झारखंड के दूसरे मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा किस राजनीतिक दल से थे? तो ये भारतीय जनता पार्टी से थे। मधु कोरा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि तक रहे? तो ऑप्शन सी 14 सितंबर 2006 से लेकर 13 अगस्त 2008 तक थे। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दी है? तो अभी तक ये दूसरी बार, 2013 में पहली बार दिए हेमंत सोरेन और अभी फिर 2019 में दिए, दूसरी बार है इनका। हेमंत सोरेन झारखंड के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार 2013 में नवे मुख्यमंत्री के रूप में 13 जुलाई 2013 से 13 को उन्होंने शपथ ली, जबकि दूसरी बार 29 दिसंबर 2019 को 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वर्तमान में वे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन का जन्म जो है 10 अगस्त 1975 को निमरा रामगढ़ में हुआ था। बीआईटी मिश्रा के छात्र रहे हेमंत सोरेन अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जेएमएम के छात्र संगठन झारखंड छात्र संघ से की थी। ये इनके अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने झारखंड के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ विपक्ष के नेता के पद को भी सुशोभित किया। प्रारंभ में दुमका विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले हेमंत सोरेन वर्तमान में बरहेट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये 24 जून 2009 से 7 जुलाई 2010 तक राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। तो अभी वर्तमान में जो है हेमंत सोरेन किस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बरहेट विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेमंत सोरेन ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किस अवधि में काम किया है? तो इसका हम लोग देखते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 13 जुलाई 2013 से लेकर 28 दिसंबर 2014 तक। झारखंड
झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी राज्य के किस निर्वाचित क्षेत्र से आते थे? तो ऑप्शन ए रामगढ़ से आते थे। अलग झारखंड राज्य गठन के पश्चात 15 नवंबर 2000 को बाबूलाल मरांडी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बने। उस समय बाबूलाल मरांडी दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद एवं अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री थे। झारखंड गठन के पश्चात राज्य ने पहले उपचुनाव की शुरुआत रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हुई थी। रामगढ़ से ही राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी लगभग 20,000 मतों के अंदर से चुनाव जीते थे। वर्ष 2000 में अविभाजित बिहार में हुए चुनाव में रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी शब्बीर अहमद कुरैशी उर्फ भेड़ा सिंह की जीत हुई थी। झारखंड अलग राज्य बनने के पहले ही 12 सितंबर 2000 को विधायक भेड़ा सिंह का निधन हो गया था। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद बाबूलाल मरांडी 6 माह के दौरान विधानसभा का सदस्य ग्रहण करना था। वर्ष 2001 में रामगढ़ उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहे। राज्य बनने के पश्चात झारखंड राज्य बन गया था। राज्य बनने के पश्चात रामगढ़ विधानसभा के तत्कालीन भाजपा विधायक शंकर चौधरी ने बाबूलाल मरांडी को चुनाव लड़ने हेतु रामगढ़ विधानसभा के सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। 2001 में संपन्न रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव में बाबूलाल मरांडी भाजपा के टिकट पर विजय हुए। चलिए हम आगे देखते हैं। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से थे? तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM से थे। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन थे। शिबू सोरेन का जन्म जो है 11 जनवरी 1944 ईस्वी को नेमरा रामगढ़ में हुआ था। इनका मूल नाम जो है शिवचरण लाल मांझी था। इनके पिता का नाम जो था सोबरन मांझी था। माता का नाम सोनामणि था। 1970 ईस्वी में इन्होंने सोनूत शुद्ध संथाल समाज का गठन किया था। 23 जनवरी 1975 ईस्वी को शिबू सोरेन जामताड़ा जिला के चिरुडीह गांव में बहरी लोगों को खदेड़ने के लिए एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया था। इस घटना में 11 लोग मारे गए थे। इन्होंने 68 लोगों के साथ हत्या का अभियुक्त बनाया गया। 4 फरवरी 1973 ईस्वी को शिबू सोरेन ने विनोद बिहारी महतो के साथ मिलकर झामुमो की स्थापना की थी। 1977 ईस्वी में वे पहली बार धनबाद के टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 1980 में वे दुमका लोकसभा के चुनाव लड़े और जीत गए। इनके बाद क्रमशः 1986, 1989, 1991, 96, 2002, 2004, 2009 तथा 2014 में भी दुमका लोकसभा से चुनाव जीते। 2002 में वे राज्यसभा के सदस्य रहे। ये 8 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। 1978 ईस्वी में शिबू सोरेन के नेतृत्व में जंगल काटो अभियान चलाया गया था। 9 अगस्त 1995 में बिहार द्वारा गठित झारखंड क्षेत्र स्वशासित परिषद का ये अध्यक्ष बने। मनमोहन सिंह के केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये कोयला मंत्री थे। झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन वर्तमान में झामुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राज्यसभा के सदस्य हैं। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से थे?
तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM से थे। निम्नलिखित में से झारखंड के गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है? तो रघुवर दास गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। रघुवर दास झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने 28 सितंबर 2014 से लेकर 23 सितंबर 2019 तक झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। रघुवर दास अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को पूरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में आने से पूर्व रघुवर दास टाटा स्टील लोरिंग मिल में मजदूर के रूप में अपना सफ़र शुरू किया। रघुवर दास अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1977 ईस्वी में जनता पार्टी के सदस्य के रूप में किया। 1980 ईस्वी में बीजेपी की स्थापना के साथ ही वह सक्रिय राजनीति में आए। उन्होंने 1995 ईस्वी में पहली बार जमशेदपुर पूर्व से विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बने। 1995 से 2014 तक लगातार 5 बार जमशेदपुर पूर्व से विधायक चुने गए थे। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि जो रघुवर दास थे उनका निर्वाचित क्षेत्र कौन है? जमशेदपुर जो पूर्व क्षेत्र है उनका, याद रखिएगा। 2009 के विधानसभा चुनाव में उन्हें उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी रहे सरयू राय, निर्दलीय थे वो, से हार का सामना करना पड़ा। रघुवर दास बाबूलाल मरांडी के मंत्रिमंडल में राज्य के श्रम मंत्री रहे तथा अर्जुन मुंडा के मंत्रिमंडल में वो भवन निर्माण तथा वित्तीय, वाणिज्य और नगर विकास मंत्री रहे। वे 2009-2010 में शिबू सोरेन के नेतृत्व में बीजेपी की गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री, वित्त, वाणिज्य, कर, ऊर्जा, नगर विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री भी रहे। भाजपा के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष रहे। रघुवर दास को 2014 एवं 2020 में भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। मूलतः छत्तीसगढ़ निवासी रघुवर दास वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। कितनी बार झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये 5 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री डैश निर्वाचित क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य हैं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जमशेदपुर पूर्व। ये 2017 का है, इसीलिए उसे में रघुवर दास थे। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को किस साल पहली बार बिहार विधानसभा का सदस्य चुना गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1995 में। निम्नलिखित में से कौन झारखंड राज्य के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री थे? तो रघुवर दास जी थे। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निम्नलिखित में से किस कंपनी में कार्य किया था? तो ये ऑप्शन टाटा स्टील में किए थे। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री निम्नलिखित संगठन में से किसके सदस्य थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा RSS। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य मंत्री के रूप में किस विभाग में कार्य किया जो 2005 में NDA सरकार के दौरान मुख्यमंत्री के रूप में अर्जुन मुंडा के अधीन विभाग बनाया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शहरी विकास मंत्री। मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के समय में वो जो है रघुवर दास जो थे, रघुवर दास का मंत्रालय कौन था? तो श्रम मंत्री थे। 15 नवंबर 2000 से 17 मार्च 2003 तक। अर्जुन मुंडा के समय में वो भवन निर्माण मंत्री थे 2003 से लेकर 2005 तक। अर्जुन मुंडा के समय में वो वित्तीय, वाणिज्य एवं नगर विकास मंत्री 2005 से लेकर 2006 तक थे। और शिबू सोरेन के सरकार में वो उप मुख्यमंत्री, वित्तीय, वाणिज्य, कर, ऊर्जा, नगर विकास, आवास एवं संसदीय कार्य मंत्री थे 2009 से लेकर 2010 तक। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं।
झारखंड में वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास झारखंड राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन है 2009 में। उस समय झारखंड के मुख्यमंत्री कौन थे जब श्री रघुवर दास झारखंड के उप मुख्यमंत्री थे? तो शिबू सोरेन जी थे। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड में किस वर्ष भारतीय आम चुनाव का नेतृत्व किया था? तो ऑप्शन सी 2009 में। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। रघुवर दास 19 जनवरी 2009 से 25 सितंबर 2010 तक झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। इस दौरान उन्होंने 2009 में संपन्न आम चुनाव का नेतृत्व किया था। इससे पूर्व भी वे जुलाई 2014 से मई 2015 तक झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास को भाजपा की राष्ट्रीय समिति के उपाध्यक्ष के रूप में किस वर्ष नियुक्त किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा 2014 में। रघुवर दास को पहली बार 16 अगस्त 2014 को अमित शाह की अध्यक्षता में बनी टीम में भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया था। इस पद पर वे 25 सितंबर 2014 तक रहे। दूसरी बार 27 सितंबर 2020 को भाजपा के राष्ट्र अध्यक्ष बनाए गए। वर्तमान में वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में सही है गलत है ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। वे सभी 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। ये लाइन गलत है, ऑप्शन डी सही। कौन है? उन्हें बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व वाली सरकार में पहली बार एक कैबिनेट मंत्री पद पोर्टफोलियो मिला था। बी क्या है? ये भी सही है, ये भी सही है। उन्हें 1975 में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया था। ये भी सही है। वे झारखंड के 10वें मुख्यमंत्री थे। गलत ये है। चलिए हम आगे देखते हैं। जयप्रकाश नारायण को अपना आदर्श मानने वाले रघुवर दास 5 बार जमशेदपुर पूर्व से विधायक चुने गए थे। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार सेवा दी थी? तो ये 1 बार दिए थे। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 1 बार सेवा दी थी। बाबूलाल मरांडी का जन्म 11 जनवरी 1958 ईस्वी को गिरिडीह जिले के कोदाईबाग गांव में हुआ था, में एक संथाल परिवार में हुआ था। वह अपने कॉलेज के दिनों से ही आरएसएस से जुड़ गए थे, जिसके बाद उन्हें झारखंड के विश्व हिंदू परिषद का संगठन सचिव बनाया गया था। 1991 में बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हुए और 1998 एवं 1999 में वो 2 बार दुमका लोकसभा क्षेत्र के सांसद बने। 2004 में भाजपा के टिकट पर व 2009 में झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के टिकट पर बाबूलाल मरांडी को कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में सांसद निर्वाचित हुए। बाबूलाल मरांडी राजनीति में अपने से पहले सरकारी स्कूल के टीचर थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभालते हैं कौन से जिले के वह उप राजधानी के रूप में विकसित करने का ऐलान किया था? तो ऑप्शन सी दुमका। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में झारखंड विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी 15 नवंबर 2000 को राज्य गठन के पश्चात मुख्यमंत्री बने। तब उन्हें दुमका को उप राजधानी का दर्जा प्रदान किया था। 1 फरवरी 1 2016 की तिथि के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा श्री अमर कुमार बावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रघुवर दास 28 सितंबर 2014 से 23 सितंबर 2019 के मंत्रिमंडल में अमर कुमार बावरी खेल एवं युवा मामले के मंत्री थे। अमर बावरी 2014 एवं 2019 में चंदन कियारी सुरक्षित विधानसभा सीट
से विधायक चुने गए थे। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा मुख्यमंत्री होते हैं। जनजातीय परामर्शी परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं। 2000 में राज्य बनने के बाद झारखंड के 6 मुख्यमंत्री में से कितने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के थे? तो ऑप्शन बी 3 मुख्यमंत्री। झारखंड राज्य गठन से अब तक 6 मुख्यमंत्री में से बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा एवं रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के से, जबकि शिबू सोरेन एवं हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से तथा मधु कोड़ा निर्दलीय मुख्यमंत्री बने। सितंबर 2017 तक निम्न में से किसे 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री पद संभाले थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा ये शिबू सोरेन एवं अर्जुन मुंडा, 3 बार रहे थे। 15 नवंबर 2000 से सितंबर 2017 तक अर्जुन मुंडा एवं शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। झारखंड में मंत्री परिषद में शहरी विकास, आवास, पंजीकरण और आपदा प्रबंधन मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन है चंद्रेश्वर सिंह। झारखंड के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ व रांची के 6 बार के विधायक रहे चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह सीपी सिंह का जन्म जो है पलामू जिले में नौगर गांव में हुआ था। जेपी आंदोलन के दौरान 1976 में इन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना काल से इसके सदस्य रहे सीपी सिंह 1996, 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 में लगातार 6 बार रांची विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। जनवरी 2010 में सीपी सिंह को झारखंड विधानसभा के चौथे अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। रघुवर दास के मंत्रिमंडल में सीपी सिंह नगर विकास, आवास व संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए थे। फेम इंडिया मैगजीन द्वारा सीपी सिंह को पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ मंत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया था। चलिए हम आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों में से कौन दल जो कभी झारखंड राज्य में सत्ता में नहीं आया? तो कांग्रेस। अलग राज्य गठन के पश्चात कांग्रेस 2019 में पहली बार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठित सरकार में शामिल हुआ। इस प्रकार राज्य गठन के 18 वर्ष के पश्चात कांग्रेस सत्ता में साझेदारी बना। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। झारखंड में राज्यसभा में कितने सीटें हैं? तो राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। टोटल अगर बोल दिया जाए संसद में कितना सीट है तो टोटल 20 सीट है। आगे देखते हैं। झारखंड में राज्यसभा में टोटल 6 सीट है, जिसमें महुआ माझी जो हैं वो जेएमएम के हैं, ये 2022 से 28 तक रहेंगे। आदित्य साहू 22 से 28 तक ये भी रहेंगे, ये बीजेपी के हैं। शिबू सोरेन जो है 20 से 26 तक रहेंगे, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं। और दीपक प्रसाद 20 से लेकर 26 तक रहेंगे, ये भी बीजेपी के हैं। और धीरेन्द्र प्रसाद साहू जो 18 से लेकर 24 तक रहेंगे, ये कांग्रेस के नेता हैं। और समीर उरांव जो हैं 2018 से 24 तक रहेंगे, ये भी बीजेपी के हैं। तो झारखंड में बीजेपी के 3 सीटें हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 सीटें हैं और 1 सीट कांग्रेस के हैं, याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो ये 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, इसका अनुसार दिनेश उरांव हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं कि कब कब कौन कौन स्पीकर थे। तो झारखंड लोकसभा के प्रथम स्पीकर जो थे इंदर सिंह नामधारी थे, ये 22 नवंबर 2000 से लेकर 29 मार्च 2004 तक थे। और कार्यवाहक स्पीकर के पद पे बागुन सुम्बरई थे, जो कि 29 मार्च 2004 से लेकर 29 मई 2004 तक थे। उसके बाद आए इंदर सिंह नामधारी, जो 4 जून 2004 से लेकर 11 अगस्त 2004 तक थे।
मृगेंद्र प्रताप सिंह, उसके बाद आए 18 अगस्त 2004 से लेकर 11 जनवरी 2005 तक थे। उसी प्रकार दूसरा कार्यवाहक स्पीकर कौन थे? तो सबा अहमद, जो 12 जनवरी 2005 से 1 मार्च 2005 तक थे। उसके बाद फिर से इंदर सिंह नामधारी हैं, जो 15 मार्च 2005 से लेकर 16 सितंबर 2005 तक थे। उसके बाद आलम 20 अक्टूबर 2006 से लेकर 26 दिसंबर 2009 तक थे। उसी प्रकार चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जो थे वो 26 जनवरी 2010 से 19 जुलाई 2013 तक थे। उसी प्रकार शशांक शेखर भोक्ता, जो 25 जुलाई 2013 से लेकर 23 सितंबर 2014 तक थे। उसी प्रकार फिर से दिनेश उरांव 7 जनवरी 2015 से लेकर 24 दिसंबर 2019 तक थे। और रविंद्रनाथ महतो, जो कि 7 जनवरी 2020 से लेकर अब तक हैं। तो वर्तमान में कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड के विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है? तो दिनेश उरांव जो हैं, 2017 का डेटा है, दिनेश उरांव। अभी वर्तमान में कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। चलिए हम लोग देख लिए थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा के संबंध में दिनेश उरांव डैश है, तो ये विधानसभा अध्यक्ष। दिनेश उरांव 7 जनवरी 2015 से लेकर 24 दिसंबर 2019 तक झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन थे। ये 2014 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सिसई विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे। झारखंड विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं? तो 81+1, 81 गो मनोनीत और 1 गो एंग्लो इंडियन। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड विधानसभा में कुल 81 सीट है, जिसमें से 28 सीट जो है वो एसटी के लिए है, अनुसूचित जनजाति के लिए, 9 सीट एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, और बाकी जो 44 सीट है वो अनारक्षित सीट है। झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? झारखंड में कितने राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 81+1। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। झारखंड में कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 81। झारखंड में कुल 81 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। जो 2005 झारखंड विधानसभा चुनाव झारखंड में आयोजित होने वाला पहला विधानसभा चुनाव था। वर्तमान में 5वां विधानसभा चल रहा है, जिसका कार्यकाल जो है 2019 से 2024 तक रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 82 हो जाएगा, क्योंकि 81+1, 81 को जो था वो निर्वाचित सदस्य हैं, और एक जो है जो एंग्लो इंडियन होंगे वो मनोनीत सदस्य हैं। तो सदस्य की बात किया तो टोटल हो जाएगा 82। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अलग झारखंड राज्य गठन के समय झारखंड विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 81 निर्वाचित एवं एक जो है वो मनोनीत, अर्थात कुल 82 था। 2004 संविधान संशोधन द्वारा संसद तथा राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के मनोनयन को समाप्त कर दिया गया था, जिससे झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 81 हो गई। यद्यपि इस अधिनियम को लागू होने से पूर्व 24 जनवरी 2020 को ग्लोन जोसेफ गलिस्टर झारखंड विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लिए थे। अतः वर्तमान विधानसभा तथा झारखंड विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या वर्तमान में 82 है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड में कितने विधानसभा सीट हैं? तो झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीट है। किस विधानसभा चुनाव में पहली बार झारखंड राज्य में भाजपा पूरी तरह बहुमत में आया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2014, 28 दिसंबर 2014। 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 37 सीट मिला था।
के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी, जबकि इसके सहयोगी आजसू को 5 सीटें प्राप्त हुई थी। एनडीए गठबंधन को झारखंड विधानसभा चुनाव 2014 में कुल 42 सीटें प्राप्त हुई थी। अलग राज्य गठन के पश्चात यह पहला अवसर था जब किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। 19 सीट प्राप्त कर झारखंड मुक्ति मोर्चा विपक्षी पार्टी बनी थी तथा प्रतिपक्ष के नेता हेमंत सोरेन बने थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। 2014 में हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में किस राजनीतिक दल को सबसे अधिक सीटें मिली थी? तो अभी हम लोग देखें बीजेपी को कुल 37 सीटें मिली थी। झारखंड विधानसभा के चुनाव में 2000 में गठन के समय से कितनी बार चुनाव हुआ था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा कुल 4 बार। अलग राज्य के गठन के पश्चात झारखंड विधानसभा 22 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। उस समय बिहार विधानसभा चुनाव 2000 में चुने गए झारखंड के 81 विधायक ही अलग राज्य गठन के पश्चात झारखंड विधानसभा के सदस्य बने। अलग राज्य गठन के पश्चात झारखंड विधानसभा चुनाव हेतु पहला चुनाव 2005 में, दूसरा चुनाव 2009 में, तीसरा चुनाव 2014 में और चौथा चुनाव 2019 में हुआ था। अर्थात अलग राज्य गठन के पश्चात अब तक 4 बार झारखंड विधानसभा का चुनाव हुआ है। चलिए देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर 4 बार टोटल हुआ है। आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड एक डैश विधायकीय राज्य है। तो एकल सदनीय विधायकी राज्य है। 2 प्रकार का विधायकी होती है, एक सदनीय होता है और दूसरा 2 सदनीय होता है। जो झारखंड जो है वो 1 सदनीय है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिहार जो है वो 2 सदनीय है। चलिए हम आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से मिलकर बनेगा। यहाँ किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहाँ एक का नाम विधान परिषद और दूसरा का नाम विधानसभा होगा। विधान परिषद उच्च सदन है जबकि विधानसभा जो है वो निम्न सदन है। जिन राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है, वहाँ राज्य विधानमंडल में राज्यपाल एवं विधानसभा शामिल होंगे। झारखंड में सिर्फ विधानसभा है, अर्थात झारखंड एकल सदनीय विधायिका राज्य है। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है? तो उस समय जो था ग्लेन जोसेफ ग्लेस्टीन थे 2017 में। झारखंड विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान था। झारखंड विधानसभा के प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य कौन थे? जोसेफ पेचेली ग्लिस्टीन थे। वर्तमान में झारखंड विधानसभा के एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि ग्लेन जोसेफ ग्लिस्टीन हैं। इन्होंने 24 जनवरी 2020 को मनोनीत एंग्लो इंडियन सदस्य के रूप में विधानसभा की सदस्यता की शपथ ली थी। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 1 है। चलिए हम लोग इसका देखते हैं। झारखंड में एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का प्रावधान था। 25 जनवरी 2020 को लागू हुए संविधान के 104वें संशोधन अधिनियम 2019 के पश्चात एक एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया। यद्यपि इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व ही 24 जनवरी 2020 को ग्लेन जोसेफ ग्लिस्टीन झारखंड के विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ले लिए थे। अतः वर्तमान विधानसभा
वर्तमान विधानसभा तथा झारखंड विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या अभी वर्तमान में 82 है। चलिए हम आगे देखते हैं। 2014 के विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा किस निर्वाचित क्षेत्र में चुनाव लड़े थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ये खरसावा। 2014 के झारखंड विधानसभा चुनाव में अर्जुन मुंडा जो है खरसावा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के दशरथ गगरई से हार का सामना करना पड़ा था। आगे हम लोग देखते हैं। झारखंड के नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के विधानसभा में वर्तमान में विपक्ष के नेता कौन थे? तो 2017 में ये थे हेमंत सोरेन जी थे। चलिए हम आगे देखते हैं। हेमंत सोरेन 7 जनवरी 2015 से 28 दिसंबर 2019 तक झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष रहे। वर्तमान में हेमंत सोरेन जो हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जबकि भाजपा के बाबूलाल मरांडी नेता प्रतिपक्ष हैं। यद्यपि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें नेता प्रतिपक्ष की मान्यता प्रदान नहीं की गई। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड में कितने लोकसभा सीट हैं? तो लोकसभा सीट कितनी है? 14 हैं। राज्यसभा सीट कितनी है? 6 हैं। टोटल कितना है? 20 है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। झारखंड में 14 लोकसभा सीट है, जिसमें से अनुसूचित जनजाति के लिए 5 सीट आरक्षित है। कौन कौन? दुमका, राजमहल, खुट्टी, लोहरदगा एवं सिंहभूम जो क्षेत्र हैं वहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अनुसूचित जाति के लिए मात्र पलामू में 1 सीट आरक्षित है तथा 8 गो जो है अनारक्षित है। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो 5। अभी हम लोग देखते हैं झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या 14 है। झारखंड में लोकसभा क्षेत्र की कुल संख्या 14 है। झारखंड क्षेत्र से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 14। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो हम लोग देखते हैं इसका। झारखंड विधानसभा में 9 सीट जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। कौन कौन सा? छतरपुर, लातेहार, सिमरिया, चतरा, चंदनक्यारी और जुगसलाई, देवघर, कांके और जमुआ। ये जो है ये विधानसभा का जो सीट है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चलिए हम आगे देखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा लोकसभा चुनाव 2014 में डैश सीट से जीते थे। तो कितने सीट से? 2 सीट से जीते थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा 2014 में लोकसभा के चुनाव में 2 सीट, एक राजमहल दूसरा दुमका सीट से जीते थे। राजमहल से विजय कुमार हंसता, जबकि दुमका से पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन विजय हुए थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को 1 सीट पर विजय हुई। झामुमो के विजय हंसता राजमहल सीट से जीत दर्ज की थी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 2। निम्नलिखित में से डैश विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र नहीं है? तो वासेपुर जो है ये निर्वाचित क्षेत्र नहीं है। धनबाद, गिरिडीह, झरिया हैं। धनबाद, गिरिडीह तथा झरिया जो है विधानसभा क्षेत्र हैं, जबकि वासेपुर विधानसभा क्षेत्र नहीं है। यह धनबाद में स्थित एक जगह है। गैंगवार के लिए मशहूर वासेपुर 2012 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम गैंग्स ऑफ वासेपुर था। यह फिल्म जो है जीशान कादिर द्वारा लिखा गया था तथा अनुराग कश्यप द्वारा इसे सहलिखित, निर्माण और निर्देशित किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। डैश झारखंड में राज्यसभा के सदस्य हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा महेश पोद्दार। भारतीय जनता पार्टी के महेश पोद्दार 8 जुलाई 2016 से 7 जुलाई 2022 तक राज्यसभा के सदस्य थे। भाजपा के कोषाध्यक्ष रह चुके प्रसिद्ध उद्योगपति महेश पोद्दार अपने करियर की शुरुआत मिकी वायर वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड से 1977 ईस्वी में रांची में की थी। उन्होंने देश के सभी हिस्सों में अपनी तार निर्माण क्षमता का विस्तार किया। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन झारखंड में
राज्यसभा के सदस्य हैं जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राज्य कोषाध्यक्ष और एक उद्योगपति भी हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा महेश पोद्दार जी। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या डैश है, तो वर्तमान में कितना 31 है। झारखंड मंत्रिमंडल में मंत्रालयों की कुल संख्या जो है 31 है, इससे पूर्व जो है 43 थी मंत्रालयों की संख्या। चलिए हम आगे देखते हैं। झारखंड विधानसभा में डैश सत्र नहीं होते हैं, तो ऑप्शन है ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होते हैं। झारखंड विधानसभा में सत्र सामान्य तौर पर वर्ष में 3 बार आहूत किए जाते हैं, जो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र कहलाते हैं। विधानसभा का सत्र आहूत करने की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जनजाति आरक्षित विधानसभा क्षेत्र नहीं है? तो हम लोग देखते हैं देवघर लातेहार विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी के लिए, जबकि सिमडेगा खुट्टी अनुसूचित जनजाति के लिए मतलब एसटी की हेतु आरक्षित विधानसभा सीट है। झारखंड राज्य से कितने संसद के सदस्य हैं? तो ऑप्शन सी लोकसभा का 14, राज्यसभा का 6, टोटल 20, यही बोल रहे हैं टोटल 20। झारखंड राज्य से लोकसभा के 14 तथा राज्यसभा के 6 अर्थात कुल जो है 20 संसद सदस्य हैं। झारखंड के राज्यसभा चुनाव के दौरान झारखंड में विपक्षी दल के नेता कौन थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद सिंह। झारखंड विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पहला कौन थे? स्टीफन मरांडी 24/11/2000 से 2004 तक थे। हुसैन अंसारी 2/8/2004 से लेकर 2005 तक थे। अर्जुन मुंडा जो थे 4/12/2006 से लेकर 29/5/2009 तक थे। राजेंद्र प्रसाद सिंह जो थे ये 7/1/2011 से लेकर 8/1/2003 तक थे। वर्तमान उसके बाद हेमंत सोरेन आए। हेमंत सोरेन 7/1/2015 से लेकर 28/12/2019 तक थे। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्र अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा बाबूलाल मरांडी। झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक की स्थापना 24 अक्टूबर 2006 ईस्वी को पूर्व केंद्रीय मंत्री और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी द्वारा किया गया था। इनका चुनाव चिन्ह जो था कंघी छाप था। 17 फरवरी 2020 को झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग। मई 2022 में झारखंड में 2 सीटों के लिए कराए गए राज्यसभा चुनाव में कौन प्रत्याशी विजय हुए थे? तो ऑप्शन ए हो जाएगा प्रदीप कुमार, बालमुर्चू और संजय कुमार। मई 2012 में संपन्न राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रदीप कुमार, बालमुर्चू और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संजीव कुमार विजय हुए थे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है झारखंड में राष्ट्रपति शासन कितने बार लगाए गए हैं? तो झारखंड में 3 बार लगाए गए राष्ट्रपति शासन। पहला 2009 में लगाए गए हैं, दूसरा 2010 में लगाए गए हैं और तीसरा 2013 में लगाए गए हैं। राज्य गठन के समय से अब तक झारखंड में 3 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं। कब कब लगे हैं और उस समय राज्यपाल और मुख्यमंत्री कौन थे देख लेते हैं। तो पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय सैयद सितवे रजीर हमारे राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री शिबू सोरेन हमारे मुख्यमंत्री थे। 19/1/2009 से लेकर 27/12/2009 तक राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा उस समय MOH फारूक राज्यपाल थे उस समय और शिबू सोरेन जो थे हमारे मुख्यमंत्री थे। 1/6/2010 से लेकर 10/9/2010 तक लगा था। तीसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था उस समय डॉक्टर सैयद अहमद थे, अर्जुन मुंडा हमारे मुख्यमंत्री थे
और 18/1/2013 से लेकर 12/7/2013 तक लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के गठन से अब तक डैश राष्ट्रपति शासन लग चुका है, तो ये 3 बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लग चुका है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वर्ष 2000 में झारखंड राज्य के गठन के बाद से राज्य में कितने समय राष्ट्रपति शासन लागू किए गए हैं? सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन ए 3 बार। झारखंड राज्य निर्माण के बाद से उसमें राष्ट्रपति शासन डैश बार लगाए गए हैं, तो ये 3 बार राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं। चलिए दोस्तों 3 बार ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार यहाँ राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2009 में लगाया गया था। झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन 2009 में लगाया गया था। 19 जनवरी 2009 से लेकर 27 दिसंबर 2009 तक लगाया गया था। उस समय झारखंड के जो राज्यपाल थे सैयद सितवे रजी जो हमारे राज्यपाल थे, और शिबू सोरेन उस समय मुख्यमंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन कौन से साल में लागू हुआ था? तो 2009 में लागू हुआ था। अभी हम लोग देखें झारखंड में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो ऑप्शन ए जनवरी 2009 से हम लोग का स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लागू हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जून 2010 में। झारखंड में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है 1 जून 2010 से लेकर 10 सितंबर 2010 तक रहा था। उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? MOH फारूक एवं मुख्यमंत्री कौन थे? शिबू सोरेन थे। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड में तीसरी बार किस वर्ष राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जनवरी 2013 में लगा था। चलिए हम लोग देखते हैं। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन जो है 18 जनवरी 2013 से लेकर 12 जुलाई 2013 तक प्रभावित रहा। उस समय राज्यपाल जो थे सैयद अहमद एवं मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2013 में जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय झारखंड के राज्यपाल कौन थे? तो अभी हम लोग देखे थे सैयद अहमद उस समय झारखंड के राज्यपाल थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड में तीसरी बार राष्ट्रपति शासन 18 जनवरी 2013 को लगाया गया था। उस समय झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद एवं मुख्यमंत्री कौन थे? अर्जुन मुंडा थे। चलिए दोस्तों हम लोग आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर उच्च न्यायालय की एक नई बेंच को स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव अंगीकृत किया गया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये दुमका में। झारखंड की उपराजधानी दुमका में उच्च न्यायालय की एक नई बेंच की स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय की न्यायाधीश की सेवानिवृत्त उम्र कितनी है? तो यह 62 वर्ष तक उम्र पर काम कर सकते हैं। 62 वर्ष है। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से उस राज्य के राज्यपाल तथा संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है। उच्च न्यायालय की न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपना पद धारण करता है, परंतु वह किसी भी समय राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीश को साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया भी जा सकता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हम लोग झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन ए हो जाएगा 15 नवंबर 2000 को हुआ था। झारखंड उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 15 नवंबर 2000 को हुई थी। यह देश का 21वां उच्च न्यायालय के रूप में अस्तित्व में आया। यह रांची में स्थित है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए ये रांची शहर में स्थित है। झारखंड का उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड उच्च न्यायालय जो है देश में डैश है, कितनेवें स्थान पे है? तो ये 21वें नंबर के उच्च न्यायालय है झारखंड उच्च न्यायालय। झारखंड उच्च न्यायालय का गठन 15 नवंबर 2000 को देश का 21वां उच्च न्यायालय के रूप में किया गया था। राज्य गठन के पूर्व पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना 6 मार्च 1972 ईस्वी को रांची में हुई थी। रांची में अस्थायी बेंच 8 अप्रैल 1976 को प्रभावी हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या क्या है?
तो झारखंड में न्यायाधीशों की संख्या 25 है। झारखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? तो 25 है। प्रकाश तातीय झारखंड उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश थे, तो ये 8वें मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। प्रकाश तातीय झारखंड के 8वें मुख्य न्यायाधीश थे। उनका कार्यकाल 11 सितंबर 2011 से लेकर 4 अगस्त 2013 तक रहा था। झारखंड राज्य के पहले अधिकारित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यह विनोद कुमार गुप्ता जी जो थे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता थे। उनका कार्यकाल जो था 15 नवंबर 2000 से लेकर 4 मार्च 2003 तक रहा था। उनके कार्यकाल के दौरान ही रांची में 2002 में झारखंड जुडिशियल एकेडमी की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा 2002 में किया गया था। झारखंड उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो विनोद कुमार गुप्ता जी जो थे पहले मुख्य न्यायाधीश थे। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श कर नियुक्त किया जाता है। यह संविधान के डैश अनुसार है, तो यह संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान 217 के अनुसार राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर किया जाएगा। झारखंड पहले बिहार के उच्च न्यायालय की सीट अब झारखंड के उच्च न्यायालय की है। सीट डैश की है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यह रांची। पटना उच्च न्यायालय की एक सर्किट बेंच की स्थापना 6 मार्च 1972 ईस्वी को रांची में, जो उस उच्च न्यायालय के लेटर पेटेंट के क्लाउज 36 के तहत की गई थी। इस पीठ की स्थापना पूर्वी बिहार राज्य के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासी आबादी को जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ किया गया था। आगे देखते हैं हम लोग। झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन 2017 के अनुसार ऑप्शन डी हो जाएगा वीरेंद्र सिंह। चलिए हम लोग देखते हैं पहला व्याख्या देखते हैं। पहला मुख्य न्यायाधीश जो थे वो न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता जी थे। 15 नवंबर 2000 से लेकर 4 मार्च 2003 तक थे। दूसरे मुख्य न्यायाधीश PKI बाला सुब्रमण्यम जो 10 मार्च 2003 से लेकर 26 अगस्त 2004 तक थे। तीसरे कौन थे? न्यायाधीश अल्तमस कबीर जो कि 1 मार्च 2005 से लेकर 8 सितंबर 2005 तक थे। चौथे कौन थे? न्यायाधीश नीलावय दिनाकर जो कि 4 दिसंबर 2005 से लेकर 9 जून 2006 तक थे। पांचवा कौन थे? न्यायाधीश मुतु सामी करपन विनायक जो कि 17 सितंबर 2006 से लेकर 15 मई 2008 तक थे। छठा कौन थे? न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा 13 जुलाई 2008 से लेकर अप्रैल 2010 तक थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अप्रैल 2010 तक थे। सातवां कौन हो जाएगा? न्यायाधीश भगवती प्रसाद जो कि 22 अगस्त 2010 से लेकर 10 सितंबर 2011 तक थे। आठवां कौन हो जाएगा? न्यायाधीश प्रकाश टाटिया 11 सितंबर 2011 से 4 अगस्त 2013 तक थे। नौवां न्यायाधीश R भानुमथी जो कि 6 नवंबर 2013 से लेकर अगस्त 2014 तक थे। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह 10वें थे, ये 1 नवंबर 2014 से लेकर 7 अक्टूबर 2016 तक थे। फिर न्यायाधीश 11वें नंबर के न्यायाधीश प्रदीप कुमार मोहंती जो कि 7 अक्टूबर 2016 से लेकर 9 जून 2017 तक थे। 12वें मुख्य न्यायाधीश न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस 12 अगस्त 2018 से लेकर 23 मई 2019 तक थे। 13वें नंबर के न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन जो कि 16 नवंबर 2019 से लेकर 19 दिसंबर 2022 तक थे। वर्तमान में संजय कुमार मिश्रा न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा जी हैं जो कि 20 फरवरी 2023 से अब तक हैं वो। यहाँ तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया, लेकिन ये यहाँ पे 3-4 क्वेश्चन है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। ये छोटा सा टॉपिक है तो नया वीडियो में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इसी में इसको ऐड कर दे रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सचिवालय का पहला क्वेश्चन,
झारखंड 2017 की वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा श्रीमती राजबाला वर्मा। हम लोग डिस्कशन देखते हैं। मुख्य सचिव का पद मूलतः ब्रिटिश शासन कालीन केंद्र सरकार की देन है। 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इस पद का सृजन किया था। समयांतराल पर स्वतंत्रता प्राप्ति से कई वर्ष पहले ही यह पद केंद्र सरकार से लुप्त होकर राज्य सरकार का पद बन गया था। मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान होता है। वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च स्थान है। वस्तुतः मुख्य सचिव जो है सचिवों का प्रमुख होता है तथा सचिवालय का सभी विभागों उसके नियंत्रण में होता है। वह पूरे राज्य प्रशासन का नेता, मार्गदर्शक, नियंत्रक है। झारखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो ये याद रखिएगा, विजय शंकर दुबे थे, जबकि राजबाला वर्मा झारखंड के 17वें मुख्य सचिव थी। इनका कार्यकाल 11 मार्च 2016 से लेकर 28 फरवरी 2018 तक था। चलिए हम आगे देखते हैं। झारखंड राज्य के 17वें मुख्य सचिव कौन थे? तो ऑप्शन डी हो जाएगा राजबाला वर्मा। डैश राज्य सरकार के प्रधान एवं डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाली कड़ी है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा डिवीजन कमिश्नर। प्रमंडलीय आयुक्त राज्य सरकार के प्रधान एवं उपायुक्त डीसी को संप्रेषण द्वारा जोड़ने वाला कड़ी है। प्रशासनिक सुविधा के लिए बनाया गया क्षेत्र जिसमें एक से अधिक जिला शामिल होता है उसे प्रमंडल कहते हैं। इसका नियंत्रण आयुक्त जो है कमिश्नर के हाथ में होता है और वे राज्य के विभागीय सचिव को रिपोर्ट करते हैं। राज्य गठन के समय झारखंड के 4 प्रमंडल थे, जबकि वर्तमान में 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल कौन कौन सा है? उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना और पलामू एवं कोल्हान प्रमंडल। जो नया जो बना है वो एक बढ़ गया है, पहले 4 था। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, ये मंत्रालय और विभाग का, इसका भी हम लोग देख लेते हैं इसी टॉपिक में। निम्नलिखित, पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित विभागों में से कौन सा मुख्य रूप से झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग झारखंड। चलिए देखते हैं इसका डिस्कशन। ग्रामीण विकास का अर्थ लोगों का आर्थिक सुधार और सामाजिक बदलाव दोनों ही है। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बढ़ी हुई भागीदारी, योजनाओं तथा विकेंद्रीकरण, भूमि सुधार को बेहतर तरीके से लागू करना और ऋण की आसान उपलब्धि करवाकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का लक्ष्य होता है। झारखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन की समस्याओं से संबंधित कार्य ग्रामीण विकास विभाग के अधीन है। चलिए दोस्तों, महाधिवक्ता से एक ही प्रश्न है, इसको भी हम लोग इसी टॉपिक में देख लेते हैं। झारखंड राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता डैश के समान होती है? तो ऑप्शन सी, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होती है। डिस्कशन देख लेते हैं इसका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति किया जाता है। महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत से पद धारण करता है। राज्य के महाधिवक्ता की योग्यता वही होती है जो एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। महाधिवक्ता राज्य प्रमुख को विधि संबंधित सलाह देता है। वह राज्य के विधानमंडल की कार्रवाई में सदन में बोलने की शक्ति रखता है, लेकिन वह मतदान नहीं कर सकता है। झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता मंगलमय बनर्जी, झारखंड के पहले अधिवक्ता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगलमय बनर्जी थे, जबकि वर्तमान में जो है ये गलत है, ये मुख्य न्यायाधीश हैं। वर्तमान में राजीव रंजन जी हैं। राजीव रंजन, अच्छा से लिख देते हैं। वर्तमान में अब झारखंड राज्य में अधिवक्ता कौन है? तो राजीव रंजन। और ये जो है संजय कुमार मिश्रा जी, ये मुख्य न्यायाधीश हैं।
मुख्य न्यायाधीश है, झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं।